राजीव जी, मुझे तो नहीं दिखाई देता और मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद से बहुत आगे जा चुके हैं। अध्यक्ष रहे न रहे, मूल देखिए विचारधारा है। विचारधारा है कांग्रेस की। देश ने विचारधाराएं देख ली कि एक जो है लग रहा था लोगों की कांग्रेस 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 भ्रष्ट है, कांग्रेस फलाना है। बीजेपी आ गए, सबसे ईमानदार पार्टी आ गई, सबसे देशभक्त पार्टी आ गई। और इन 8 सालों में देश का क्या हाल हुआ वो हम सब ने देखा कि देश जो है भाषा के नाम, केवल धर्म के नाम पे नहीं बटा हुआ है। देश बटा हुआ है भाषा के नाम पे, देश बटा हुआ है कई तरह से, देश को बांट दिया गया। अमीरी गरीबी तो बहुत बड़ी खाई बना ही दी गई है, महंगाई कर करके। और जो जिस तरह से उन्होंने अंबानी अडानी और जो भी जो साथी उनके, उनको समर्थन देकर के देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर। तो एक जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो लगता है कि एक मध्यमार्गी पार्टी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अध्यक्ष कोई भी बने, उसको चलना है उसी विचारधारा पे जो गांधी नेहरू की विचारधारा है। और देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत है उसी विचारधारा की जो गांधी और नेहरू ने मिलकर के जो विचारधारा तय की थी। एक विचारधारा जिसको आप आदर्श की विचारधारा कह सकते हैं, और दूसरी विचारधारा जो गांधी की विचारधारा थी, और दूसरी विचारधारा जो प्रैक्टिकल थी, जो नेहरू की विचारधारा थी। हालांकि नेहरू भी बड़े स्वप्नदर्शी माने गए, और जो जितनी कल्पनाएं थी वो साकार तो सारी हुई नहीं, बहुत सारी है जो आगे आने वाले समय में होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अपनी विचारधारा की वजह से, और उसकी विचारधारा जो है उसको किसी व्यक्ति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी, हाँ, गांधी परिवार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक आइकॉन के तौर पे, और एक बड़ी सही बात कही स्वामी जी ने कि जब हम गांधी परिवार की बात करते हैं तो वो भाषा और धर्म से परे हो जाते हैं, जाति से परे हो जाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को किस धर्म का बोलेंगे? आप राहुल गांधी को किस जाति का बोलेंगे? राहुल गांधी का किस प्रांत का बोलेंगे? नीतीश कुमार को या ममता बनर्जी को या स्टालिन को आप प्रदेश भाषावाद या जाति के बंदरों में बांध करके देख सकते हैं। मोदी जी को भी आप देख रहे हैं। मोदी जी भले दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता आज की तारीख में घोषित हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी की पहचान जो है ये गुजराती के तौर पे है, और गुजराती उनका नाम आने पे खिल जाते हैं। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम आने पे कौन से प्रदेश का आदमी खिलता है? क्या राजस्थान का आदमी खिल जाता है, या क्या बिहार का आदमी खिल जाता है, या केरल का आदमी खिल जाता है? किस प्रदेश का आदमी राहुल गांधी का नाम उभरने के बाद खिलता है? किस भाषा का आदमी खिल जाता है? किस जाति का आदमी खिल जाता है? मोदी जी का खिल जाता होगा शायद कि पिछड़े हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, चाय वाले हैं, इसलिए खिल जाते होंगे लोग। लेकिन राहुल गांधी का किस लिए खिलेंगे भाई? तो राहुल गांधी देश की जो विचारधारा जो कांग्रेस ने तय की थी, उस विचारधारा के सबसे नजदीक मुझे दिखाई पड़ते हैं। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक छिड़पक लाना चाहता हूं, जिसमें बनियान से हमने टी शर्ट से शुरू किया था। तो मैं अभी देख रहा था कि राहुल गांधी ने जो 2019 में एफिडेविट भरा था चुनाव आयोग को, उसमें इन्होंने बताया था कि 15 करोड़ 88 लाख की संपत्ति इनके पास है। 17,93,000 अलग अलग बैंकों में इनके पास है। 17,93,000, 40,000 उस समय उनके पास कैश था। 5 करोड़ 19 लाख रुपए के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड इनके पास है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 333 ग्राम सोना है। 2017-18 में जो इन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया था, उसमें 1 करोड़ 11,55,570 रुपए का जो है इनकम टैक्स में शो किया था। तो बताइए, मेरे पास जो है, मैं इनकम टैक्स में 5 लाख 7 लाख भरता हूँ, तो मैं 3-4 हजार के शर्ट पैंट पहन लेता हूँ, और जो इतना भरा है क्यों नहीं पहन सकता भाई? ये तो समझने वाली बात है। खैर जाने दीजिए, हम उस पर फिर नहीं जाते, वापस आते हैं राहुल गांधी। तो अध्यक्ष का पद मुझे लगता है राजीव जी इतना महत्वपूर्ण अब नहीं रह गया है। और जैसा कि प्रशांत भाई ने पहले कहा कि नड्डा जी अध्यक्ष तो है, लेकिन नड्डा जी क्या है, जरा समझाइए, बीजेपी समझाए। और जो चुनाव भी होगा, अगर समझिए कांग्रेस पार्टी चुनाव कर रही है, आलोचनाओं से बरी नहीं होंगे। फिर ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने इसको नामित कर दिया, या कहेंगे कि राहुल गांधी के सामने कौन खड़ा होगा, या कहेंगे पद यात्रा करके ये बड़े महान बन गए हैं। तो तरह तरह की बातें करेंगे। फिर कहेंगे कि वो पंचायत लेवल से लेके आना चाहिए था, पंचायत पे चुनाव होता, फिर जो है ब्लॉक पे चुनाव होता, फिर जिला पे चुनाव होता, फिर स्टेट पे चुनाव होता, फिर राष्ट्र पे चुनाव होता। तो कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से बड़ा चेहरा आज की तारीख में कोई नहीं है। और ये राहुल गांधी का ये बड़ा चेहरा, उनकी जो छाया है ना, मोदी जी के बड़े चेहरे पे पड़ने लगी है। और मोदी जी का चेहरा अब राहुल जी के सामने रखते हैं तो विद्रूप दिखाई पड़ने लगे। अब देखिए राहुल गांधी, अब बेचारे हुआ क्या है मोदी जी के साथ, एक तरफ नीतीश कुमार आके खड़े हो गए,
जो उनके उम्र के हैं, 70 प्लस वाले हैं, और उन पे ना भ्रष्टाचार। अब ये लगता था मोदी जी सबसे अविवाहित आदमी है, काहे किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। अरे भाई, नीतीश कुमार तो शादीशुदा है, उनका एक बेटा भी है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के देखिए उन पे। फिर उन पे आप भाषा के आरोप नहीं लगा सकते, नीतीश कुमार को बिहारी करके खारिज नहीं कर सकते। आप मोदी जी के लिए क्या कह रहे हैं। तो राहुल गांधी आज जो है युवा आइकॉन बन गए हैं, और आपने 8 सालों में राहुल गांधी ने एक बड़ा संघर्ष किया पप्पू से पप्पा बनने के क्रम में। तो फिजिकली तो पप्पा नहीं बनेंगे शायद, लेकिन जो है राजनीति वो पप्पा बनने वाली स्थिति में आ गए हैं कि राजनीति भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने देश के राजनीतिज्ञों को एक राजनीति सिखा दी है। और नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे मुझे लगता है राहुल गांधी की पसंद बहुत पहले से नीतीश कुमार रहे हैं। और नीतीश कुमार यात्रा पे जाने से पहले राहुल गांधी के दिल्ली में 1 घंटा मुलाकात कर चुके हैं। तो मुलाकात करके उन्होंने क्या कहा होगा, टी शर्ट पे तो बात की नहीं होगी, बात तो की होगी कि देश के राजनीति को लेकर के बात की होगी, भारत जोड़ो यात्रा पे बात चली होगी, और भी नीतीश कुमार ने अपनी कुछ बात कही होगी। और नीतीश कुमार फिर वहां से गया जाते हैं, और गया आप जानते हैं कि गया जो है हिंदुओं के लिए पिंडदान करने की भूमि है। और अभी गणपति आज 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा जो ये पक्ष है, और वो शुरू हो जाएगा पितृपक्ष का मेला। तो एक जर्नलिस्ट बड़ा अच्छा बोला, मैं कहीं सुन रहा था, मैं उसका अभी नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली से सीधा गया इसलिए पहुंचे हैं कि कुछ राजनीतिज्ञों का पिंडदान करने जा रहे हैं। तो आप किसका पिंडदान करेंगे नीतीश कुमार, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी जरूर जो है 2024 के बाद कुछ लोगों का पिंडदान करवा देंगे जी। तो ये आज ही खत्म हो रहा है और कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है।